देखो हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें हमको टोटल फ्लक्स निकालना है थ्रू द फेसेस ऑफ द क्यूब, जिसकी साइड कितना दिया है ए। अगर हम इस क्यूब की साइड की बात करें तो हमको साइड कितना गिवन है, ये गिवन है। और एक चार्ज हमारे पास कौन है, चार्ज हमारे पास है क्यू। ठीक है, इस क्यू चार्ज को हम रख रहे हैं कहाँ पे, पहले हम रख रहे हैं कॉर्नर ऑफ क्यूब पर। इस केस के लिए हमारे पास क्या फ्लक्स होगा, फिर इसको हम रख रहे हैं अगर मिड पॉइंट, एज के मिड पॉइंट बी पर रखें तब क्या फ्लक्स होगा, अगर हम फेस के मिड पॉइंट सी पर रखें तो क्या फ्लक्स हमारे पास होगा, और अगर हम इस एज और फेस के मिड पॉइंट जो था सी और बी के बीच में अगर हम पॉइंट डी मान रहे हैं तो यहाँ से हमारे पास फ्लक्स क्या होगा वो निकालना है। तो अब गॉस के लॉ से जानते हैं किसी भी इनक्लोज सरफेस के लिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो होगा क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्यू इनक्लोज क्या होता है, ये क्यू इनक्लोज है वो चार्ज जो इनक्लोज हो रहा है बाय द गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस से जो चार्ज इनक्लोज हो रहा है, गॉसियन सरफेस जो हम इमेजिनरी सरफेस मानते हैं, उससे जो इनक्लोज चार्ज हो रहा है उससे एप्सिलॉन नॉट टाइम्स 1 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स करेंगे तो हमको उस गॉसियन सरफेस के थ्रू फ्लक्स मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको समझने के लिए हम लोग एक इलस्ट्रेशन ले सकते हैं या सिमुलेशन कह सकते हैं आप, मैच बॉक्स से समझने के लिए। देखो मैच बॉक्स तो होता है हमारे पास, जैसे ये मैच बॉक्स है, मैच बॉक्स हमारे पास होता तो क्यूबॉइड है, लेकिन अगर हम क्यूब मान करके समझना चाहें तो हम इसको निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपको समझाने के लिए एक मैच बॉक्स के मान लीजिए कॉर्नर पे मैंने इस कॉर्नर पर ये क्यू चार्ज रख दिया। अब इस कॉर्नर को मुझे इनक्लोज करना है, इनक्लोज करने के लिए मुझे कितने मैच बॉक्सेस रखने पड़ेंगे जिससे ये इनक्लोज हो जाए, वैसे हम निकालेंगे क्वेश्चन से। तो मान लो मैंने ये मैच बॉक्स रखा, तो देखो इस मैच बॉक्स को कवर करने के लिए अब ये कॉर्नर पॉइंट आपके पास में, इस कॉर्नर कवर करना है तो एक क्यूब ये हो गया, सेकेंड क्यूब ये हुआ, थर्ड क्यूब आप इस तरफ से रखेंगे, फोर्थ क्यूब ये रखेंगे। ठीक, तो ऊपर से जो कॉर्नर पॉइंट है वो आपका कवर हो गया। लेकिन अभी नीचे से देखो ये बाकी होगा ना, अभी हमको ये कॉर्नर पॉइंट नीचे से दिख रहा होगा, ऐसे 4 क्यूब हमको नीचे भी लगाना पड़ेगा। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि देखो अगर मैं नीचे ये 4 बेसेस बना रहा हूँ, ठीक है, ये नीचे के 4 क्यूब हो गए, हालांकि मैच बॉक्स क्यूबॉइड फॉर्मेट में है ये, लेकिन हम क्यूब समझते, ये 4 हो गए। अब जो हमारा कलर वाला बॉक्स था, ये जो हमारा कलर वाला बॉक्स है, देखिए इसको कवर करने के लिए हमने नीचे, ये कॉर्नर पॉइंट है, इसको कवर करने के लिए हमने नीचे 4 क्यूब्स लगा दिए, और ऐसे कितने मैच बॉक्स ऊपर होंगे 4। तो अब ये 8 मैच बॉक्स आपको रखने के बाद वो जो कॉर्नर पॉइंट था आपको वो कवर हो गया। तो अब गॉस लॉस हम क्या लिख पाएंगे कि इस पूरे सिस्टम के लिए, मतलब जो फाई ई लिख रहे हो ये फाई ई हो गया 8 फाई ऑफ 1 क्यूब इक्वल टू क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आप फाई एक क्यूब के लिए बात करेंगे कि हमको तो दिया एक क्यूब के लिए ही था, तो एक क्यूब के लिए हो जाएगा क्यू इनक्लोज अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट, और क्यू इनक्लोज की वैल्यू आपके पास क्यू था, क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट हो गया। ऐसे ही हम इलस्ट्रेशन कर सकते हैं अगर मैं एज के मिड पॉइंट पे रख रहा हूँ। अब देखिए जैसे ये हमारे पास है, मैंने एज के मिड पॉइंट पे रख दिया इसको। अब इसको कवर करने के लिए एक आपको इस तरफ से रखना पड़ेगा और एक इसके ऊपर और एक ये, तो कितने मैच बॉक्स आपके पास हो गए 4। देखिए ये हमने एज के मिड पॉइंट पे रखा है, तो एक क्यूब ये हो गया, दूसरा क्यूब ये, और 2 क्यूब ये हो गए। तो 4 क्यूब करने से हमारा जो एज वाला पॉइंट था वो क्या हो गया, इनक्लोज हो गया। तो अब अगर एज वाले के लिए मैं राइट लाइन करूंगा, सेम केस हमारे पास, तो फाई जो ई आपका क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आप लिखेंगे, फाई पे लिखेंगे 4 ऑफ फाई ऑफ क्यू, क्योंकि 4 क्यूब आपको लगाने पड़े हैं क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से फाई अगर आप एक क्यूब का लिखेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, नेक्स्ट बनना है सेंटर ऑफ फेस, एक फेस के सेंटर पे रखना है। तो मान लीजिए ये है, इसके सेंटर पर आपने यहाँ रख दिया, इस पॉइंट पे आपने चार्ज रख दिया। अब अगर आप इस पॉइंट पे चार्ज रखा, इसको इनक्लोज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि एक ये क्यूब हमारा हो गया और एक इसके ऊपर से, तो जो फेस के अंदर आपने चार्ज रखा था वो इनक्लोज हो गया। कितने क्यूब लगे हमारे पास, 2 क्यूब लगे। तो अगर आप इसके लिए बात करेंगे तो फाई ऑफ सी, फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट अप्लाई करेंगे, तो यहाँ 2 फाई ऑफ क्यूब हो गया, 2 क्यूब हमारे पास लग रहे हैं। तो एक क्यूब के लिए कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जैसे समझ रहा है ना कि मान लो आपने इसको लिया, यहाँ पर आपने बना दिया, ठीक है, इस पॉइंट के लिए इस पॉइंट पर आपने बना दिया। ठीक, अब एक इसको कवर करने के लिए एक क्यूब तो ये नीचे खुद हो गया, एक दूसरा क्यूब ये हो गया, 2 क्यूब हो गए। ऐसे ही जब हम एज का और फेस का मिड पॉइंट लेंगे, उसके लिए अगर मैं बनाऊं, जैसे देखिए
मान लो मैंने कहा कि देखो ये हमारा हो गया एज का मिड पॉइंट, ठीक है, और ये फेस का मिड पॉइंट। तो इनका मिड पॉइंट जो डी होगा वो यहाँ बीच में होगा। इस डी को भी कवर करने के लिए एक ये नीचे क्यूब और ये दूसरा क्यूब, तो इसके लिए भी 2 क्यूब लगेंगे। इसके लिए भी क्या आएगा, अगर आप डी पॉइंट के लिए भी बात करेंगे फाई, तो उसके लिए भी आपको मिलेगा Q/2ε0, क्योंकि उस डी पॉइंट को भी कवर करने के लिए 2 क्यूब लग रहे हैं। देखिए ये आपका डी पॉइंट होगा, ये हो गया एज का मिड पॉइंट, एज का मिड पॉइंट हो गया ये आपका, जिसको हमने बी बोला था। और ये हो गया फेस का मिड पॉइंट सी। इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा वो बीच में डी कहीं आएगा, ठीक है। इसको कवर करने के लिए एक क्यूब तो ये हो गया नीचे और दूसरा क्यूब ये हो गया, इनक्लोज हो गया, ठीक है। थैंक यू।